ना सिंधिया जी ऐसा करते ना आप माला पहनते। भैया सामने देखिए है भैया भाटिया जी ना मूर्ति लगती सिंधिया जी इसके काम नहीं करते। डॉक्टर साहब से बात क्या योगदान है साहब? आज अमरचंद जी शहीद हमारे अमरचंद जी भाटिया की पुण्यतिथि इनकी आज उनको फांसी दी गई थी और फांसी में अंग्रेजों को के विरोध विद्रोह के करने वाले अमरचंद भाटिया जिन्होंने ग्वालियर के खजाने को खजानची रहते हुए महारानी लक्ष्मीबाई को सहायता पहुंचाने के दोष में सिंधिया खानदान ने यहाँ के महाराजा तत्कालीन और अंग्रेजों ने मिला के फांसी में लटकाया था। वह वही स्थान है। आज उनको हम सब लोग हमारे साथी कांग्रेस के भाई उनको नमन करने आए हैं, उनके श्रद्धांजलि देने आए हैं। और ऐसे बहादुर अमरचंद भाटिया उनके परिवार को मैं आज भी उनका स्वागत करता हूँ जो यहाँ उपस्थित है और उनका अभिनंदन करता हूँ। ग्वालियर की जनता इस महान क्रांतिकारी की याद में जिस खानदान ने यहाँ से गद्दारी करके हमारी जनता की तो फांसी नेता को फांसी लगवाई, हमारे लोगों के साथ गद्दारी करके सैकड़ों क्रांतिकारी जो आज़ादी के लायक भागी थे। कांग्रेस तो हमेशा जो है अमरचंद भाटिया की जो है जन्मदिन और उनका निर्माण जो है तो दोनों ही जो मनाते रहेंगे। लेकिन जो है चूँकि अब की थोड़ा उत्साह लोगों में जो है जो दबे हुए थे सिंधिया की वजह से वो भी खुलकर जो है सामने आए हैं अपनी बात। आज का दिन वैसे इतिहास में बड़े काले दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज के दिन ही जो है अमरचंद भाटिया को यहाँ नीम के पेड़ से लटका फांसी जो दी गई थी लटका के, और अमरचंद भाटिया की जो है बॉडी 3 दिन लटकी रही थी ताकि शहर भयभीत हो जाए, कोई और दूसरा कदम जो है नहीं उठा सके उनके जो है पक्ष में। जो है अमरचंद भाटिया बहुत क्रांतिकारी और बड़ा दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। जो है साधु संतों के साथ जीवन यापन करते थे। उनके पिता राजस्थान से यहाँ एक्चुअल में आए थे जो है व्यापार करने के लिए, लेकिन चूँकि वो इंटेलिजेंट आदमी था तो जब यहाँ के सिंधिया को मालूम पड़ा तो उनने अपना खजांची बना के गंगाजली ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया उनको। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में ग्वालियर पे कब्जा कर लिया और यहाँ का जो है राजा जयाजीराव सिंधिया, हालांकि कोई बच्चा नहीं था उस समय, 23 साल की उम्र थी, वो भाग गया जो है आगरा। उस समय उनकी फौज पे राशन पानी ख़त्म हो गया था तो अमरचंद भाटिया ने गंगाजली ट्रस्ट को खोल दिया था और उनको जो है राशन पानी की व्यवस्थाएं करी। इसी उससे जो है क्रुद्ध हो गए, जब लौट के ये आया तो पकड़वा के इनको फांसी दी गई इस पेड़ पर। इसलिए आज के दिन वैसे ज़्यादातर हम लोग तो जो है ये जो प्रतिमा स्थापित की है, अब ये महापौर ने अब अपना जो है सौंदर्यीकरण करके नाम डाल दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रतिमा का श्रेय कांग्रेसियों को जाता है। और ख़ास करके प्रद्युम्न परिहार ने उस समय इसको जो है जब शशि भूषण वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों का दल यहाँ आया था तो मैंने निवेदन व्यक्तिगत रूप से मैंने किया था और मैंने परिहार साहब से ये कहा कि ये मूर्ति जो पड़ी है नगर निगम के भंडार में स्टोर रूम पड़ी थी तो वहाँ से उठवा के पॉलिश वॉलिश करके ये रात में जो है मूर्ति लगवाई गई। तो इसलिए जो मनने लगा, बताया ये है कि श्रद्धांजलि सभा तो पहले भी होती थी, लेकिन उस समय चूँकि सिंधिया से लोग डरे हुए थे, हम लोग तो आते थे। हाँ, विधायक जी जो भाटिया जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं बड़ी संख्या में, चुनाव का टाइम है। देखिए, चुनाव का समय है अथवा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जिन भी लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 से बाद से अब तक जहाँ जहाँ थोड़ी भी किसी भी भूमिका में मदद की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको याद रखा। आज भाटिया जी के बलिदान दिवस पर मैं एक बात मुख्य तौर पर बोलना चाहता हूँ।
शहीद अमरचंद भाटिया जी का बलिदान दिवस के माध्यम से ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे देश में जाना चाहिए कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो तासीर है वो हमेशा न्याय के लिए लड़ने के लिए रही और उस न्याय पे लड़ने के लिए, गुलामी से आज़ाद होने के लिए किसी को अपनी जान तक भी देनी पड़ी है तो लोगों ने अपनी जानें दी। इस बात का स्पष्ट प्रमाण ये था कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार पूरे मध्य प्रदेश में था उसके खिलाफ ग्वालियर चंबल संभाग में जो 16 सीटें जीती, ये उस बात का प्रमाण था कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की ताकत क्या है। और मैं आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर एक बात फिर बोलना चाहता हूँ कि आज का दिन आप लोग याद रखिएगा और जिस दिन इन बाई इलेक्शन का परिणाम आए वो दिन भी याद रखिएगा। ये लोकतंत्र के हत्यारों को ग्वालियर चंबल संभाग बुरी तरीके से खदेड़ देगा। और लेकिन उनका आरोप ये है जो ये समर्थक हैं कि कमलनाथ जी ना हमारे कोई काम नहीं करते थे, ना हमारा कभी साथ दिया, हमारी बात तक नहीं सुनते थे 1 मिनट के लिए, लेकिन आप भी काफ़ी सक्रिय रहे। लेकिन क्या इसमें अंतर है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा भिन्न होता है और मुझे इस बात का दुख है कि इतने वर्ष भी कांग्रेस में रहने के बाद जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो 7 दिन में इतने ट्रेंड हो गए कि इतना बेहतर झूठ बोलने लगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले आप ही के माध्यम से इमरती देवी जी की भाषा सुनी जिसमें उन्होंने बघेल समाज के एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। आप ही के माध्यम से मैंने उनका एक और वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अवैध उत्खनन को रोक नहीं सकती, इसको तो चलाना चाहिए। इतना जल्दी हृदय परिवर्तन होना मेरे लिए वास्तव में आश्चर्य की बात है। आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वो समय दूर नहीं है इन लोकतंत्र के हत्यारों को ग्वालियर चंबल संभाग की जनता हराकर और विधायिका से बाहर फेंक कर एकदम। बीजेपी ये कह रही है कि 22 विधायक तो अपना घर तो नहीं संभाल पाई कांग्रेस और हम दिल्ली खंभा नोचने वाली बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी ने कल ये कहा कि कमलनाथ जी काय के मैनेजमेंट गुरु, बिल्कुल ठीक कहा। कमलनाथ जी को लोकतंत्र की हत्या करना नहीं आती, इस बात में कोई मैनेजमेंट में माहिर नहीं है, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं करता। कमलनाथ जी को किसी लोकतांत्रिक रूप से बनी हुई सरकार को गिराना नहीं आता, ये मैं जानता हूँ। कमलनाथ जी में ये भी हुनर, कमलनाथ जी में हुनर है तो कमलनाथ जी में हुनर है गरीबों की लड़ाई लड़ने। कमलनाथ जी में अगर हुनर है तो वो हुनर है कि जिन गरीब लोगों के बिल 15-15, 20 हज़ार रुपये आ रहे थे उनका बिल महीने का 150 रुपये आ। कमलनाथ जी पे अगर हुनर है तो जाके देखिए छिंदवाड़ा में पूरा मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के हुनर को, पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ नरोत्तम मिश्रा जी की बात कि कमलनाथ जी को ऐसा मैनेजमेंट नहीं आता जिसमें लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की हत्या करती है। ऐसा मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को